अलार्म एक ऐसी आवाज सुनाता है जो इतनी तेज है कि यह एक विस्फोट की तरह लगती है। नूर, माया और सोफी के लिए यह सबसे बुरी सुबह की शुरुआत है। वे उठते हैं, लेकिन उनका बेडरूम बिल्कुल गलत है। टावरिंग बेडपोस्ट जैसे गगनचुंबी इमारतें, एक सीलिंग लाइट जैसे एक दूरस्थ सूरज। वे छोटे हो गए हैं। एक वैज्ञानिक प्रयोग जो गलत हो गया है। और घड़ी टिक कर रही है। स्कूल बस के आने में 60 मिनट हैं। 60 मिनट अपने बेडरूम से बेसमेंट लैब तक पहुंचने के लिए और इसे ठीक करने के लिए। उनकी पहली चुनौती बेडरूम कारपेट है। यह अब नरम और फजी नहीं है। यह एक घना और अंधकारमय जंगल है, जिसे वे फाइबर फॉरेस्ट कहते हैं। शैग थ्रेड्स जैसे विशाल पेड़ हैं और छाया में छिपे हुए भयानक धूल के बुन्न हैं। नूर, हमेशा एक दूरदर्शी व्यक्ति, नेतृत्व लेती है। वह एक रास्ता ढूंढती है जो उस जटिल मेज के माध्यम से जाती है। इस तरह वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज बिल्कुल एक चीख है। मेरे पीछे चलो। अचानक एक कम गड़गड़ाहट जंगल में गूंजती है। एक विशाल इंद्रधनुषी गोला उनकी ओर बढ़ता है, जो अब एक बड़े पत्थर के आकार का है, जो उन्हें कुचलने की धमकी देता है। भागो! माया चिल्लाती है और वे इसके रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही यह उनके पास से गुजरता है, जो उनके पैरों के नीचे के तंतुओं को हिला देता है। सुरक्षित रूप से कारपेट पार करने के बाद वे बाथरूम के किनारे पहुंचते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला है, एक छोटी सी रोशनी जो उन्हें बुला रही है। अंदर यह एक नए खतरे की दुनिया है। सिंक के ऊपर एक लीकिंग फाउंटेन एक भयानक लयबद्ध बारिश बनाता है। टप टप। प्रत्येक पानी की बूंद पोर्सेलिन फ्लोर पर एक तोप के गोले की तरह लगती है, जो स्लिपरी ग्लेशियर पर झटके भेजती है। उन्हें इसे पार करना होगा। ठीक है, हमें इसे सही से समय देना होगा, माया कहती है, उसकी एथलेटिक प्रवृत्ति को जगाती है। मेरे निशान पर कूदो। वे विस्फोटक छींटों के बीच कूदते हैं, स्लिक सरफेस पर फिसलते हैं। उनके दिल हर करीबी मिस के साथ धड़कते हैं। एक गलत कदम और वे बह जाएंगे। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, भीगे हुए लेकिन दृढ़। अगला किचन। बेसमेंट दरवाजे का वादा किया गया भूमि किचन फ्लोर के विशाल खुले मैदानों से परे है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटे से ऑरेंज जूस के स्पिल को पार करना होगा, जो एक चिपचिपा और खतरनाक झील बन गया है। मीठी गंध भारी है, लेकिन चिपचिपी सतह एक जाल है। वे इसे पार नहीं कर सकते। वे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। सोफी, रचनात्मक समस्या समाधान करता, अपने आसपास के वातावरण को बेताबी से स्कैन करती है। उसकी आंखें एक गिरे हुए पॉप्सिकल स्टिक पर पड़ती हैं। मुझे एक विचार है, वह कहती है।
मिलकर वे लकड़ी की स्टिक को ऑरेंज जूस झील के किनारे तक धकेलते हैं। यह एक अस्थायी नाव है। सावधानी से वे इसमें चढ़ते हैं। एक खोया हुआ सीरियल का टुकड़ा एक पैडल के रूप में उपयोग करते हैं, जो चिपचिपे समुद्र में नेविगेट करता है, दूरस्थ हॉलवे की ओर बढ़ता है। वे ठोस जमीन पर पहुंचते हैं जब दुनिया शुरू होती है। एक गहरा गड़गड़ाहट वाइब्रेशन उनके छोटे शरीर को हिलाता है। यह एक भूकंप है, एक विशाल स्थानीयकृत कंपन जो फर्श पर एक काले आयताकार से उत्पन्न होता है। एक स्मार्टफोन जो एक आने वाली कॉल के साथ कंपन कर रहा है। फर्श उनके नीचे हिंसक रूप से हिलाता है। पकड़ो! नूर चिल्लाती है, अपने दोस्तों को पकड़ती है। वे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। एक छोटी सी 3 की गेंद जो संतुलित रहने की कोशिश करती है जब जमीन कांपती है। स्क्रीन रोशन हो जाती है, जो उनके डरे हुए चेहरों पर एक अजीब रोशनी डालती है। जैसे ही यह शुरू हुआ, वाइब्रेशन रुक जाता है। वे अपनी सांस लेते हैं। शांति सुन्न है, जो का आरएनजी के बाद। लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रहती। एक छाया उन पर पड़ती है, एक विशाल फुर्री आकार जो रोशनी को ढक देता है। यह वह है, मिटेंस परिवार का बिल्ली। आम तौर पर एक सुस्त, गुनगुनाता हुआ फुर्री गेंद। इस दृष्टिकोण से यह एक विशाल, भयानक शिकारी है। उसकी हरी आंखें, जैसे सर्चलाइट्स, फर्श को स्कैन करती हैं। उसकी जिज्ञासापूर्ण, ट्विचिंग नाक एक गुफा है जो उन्हें सूंघती है। वे डर से जमे हुए हैं। यह है। लेकिन माया तेज और चपलता से जल्दी सोचती है। वह एक छोटी सी रोशनी को देखती है, एक फेंकी हुई गम रैपर। विचलित करने का समय। वह फुसफुसाती है, एक योजना बनाती है। जब नूर और सोफी दीवार के खिलाफ दब जाते हैं, माया एक रन बनाती है। वह चमकती हुई रैपर को धक्का देती है, जो क्रिंकल और फ्लैश होती है। बिल्ली का सिर उस ध्वनि की ओर मुड़ता है। वह पाउंस करता है, रैपर को बैटिंग करता है, पूरी तरह से एक नए खेल में व्यस्त है। यह उनका मौका है। 3 दोस्त हॉलवे की ओर दौड़ते हैं, बिल्ली को चकमा देते हुए, और छाया में गायब हो जाते हैं। उनके दिल उनके फेफड़ों के खिलाफ धड़कते हैं। वे बेसमेंट दरवाजे के इतने करीब हैं। लेकिन एक और यांत्रिक राक्षस जाग जाता है। परिवार का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जीवन में आता है। इसकी छोटी रोशनी खतरनाक रूप से ब्लिंक करती है। यह अपनी गश्त शुरू करता है, जो उन्हें डराता है, एक हवा का सुरंग जो उन्हें खींचता है। एक धूल के बुन्नी, क्रम्स और खोए हुए बालों की बारात मशीन के वोर्टेक्स में खींची जाती है। यह हमें पकड़ लेगा, सोफी चिल्लाती है। वे मशीन के घूमते ब्रशों की ओर खींचे जा रहे हैं, एक निश्चित मौत। पकड़ो! नूर चिल्लाती है,
एक भारी डाइनिंग चेयर का पैर देखती है। वे इसके लिए कूदते हैं, अपने आप को इसके साथ जकड़ते हैं। जब वैक्यूम उनके पास से गुजरता है, एक तूफान की धूल जो उन्हें चूक जाता है। मशीन मुड़ती है और दूसरी ओर जाती है, उन्हें चेयर लेग से चिपके हुए हिलाती है, लेकिन सुरक्षित। आखिरकार बेसमेंट दरवाजा। वे नीचे के अंतराल से गुजरते हैं और एक अंधेरे और सड़ांध भरे हुए हॉलवे में खुद को पाते हैं। और उनके रास्ते में एक मकड़ी का जाल है। एक विशाल चिपचिपा जाल दीवार से दीवार तक फैला है, जो अंधकार में चमकता है। यह एक जटिल जाल है और वे इसके मालिक की छाया देख सकते हैं, एक मकड़ी जो उनके हाथ के आकार की है। पैनिक सेट हो जाता है, लेकिन वे इतनी दूर आ गए हैं कि हार नहीं मानेंगे। वे फर्श पर एक फेंकी हुई टूथपिक देखते हैं। टीम वर्क, नूर कहती है। हम इसका उपयोग एक लीवर के रूप में कर सकते हैं। मिलकर वे टूथपिक को जाल के नीचे धकेलते हैं। धक्का। एक समन्वित प्रयास के साथ वे चिपचिपे थ्रेड को उठाते हैं, जो एक छोटा सा अंतराल बनाता है। एक एक करके वे जाल से गुजरते हैं, जो उन्हें चिपक जाता है। वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही विशाल मकड़ी अपने जाल के केंद्र में वापस आती है। अब अंतिम उतराई, सीढ़ी अभियान। लकड़ी की बेसमेंट सीढ़ियां एक पर्वत श्रृंखला है। प्रत्येक कदम एक विशाल खाई है। नीचे देखना चक्कर आ जाता है। वे इसे कैसे नीचे जा सकते हैं? सोफी की आंखें अंधकार में घूमती हैं और एक सिलाई किट पर पड़ती हैं, जो एक अलमारी पर रखी है। धागा। वह इशारा करती है। यह उनकी रस्सी है। माया सबसे चपलता से शेल्फ के पैर में धागे का एक सिरा बांधती है। फिर वह पहले कदम पर उतरती है, इसकी ताकत का परीक्षण करती है। यह पकड़ता है। एक एक करके वे विशाल लकड़ी के कदमों पर नीचे उतरते हैं, एक खतरनाक उतराई जो अज्ञात में जाती है। उनके छोटे हाथों में जलन होती है, उनकी मांसपेशियां दर्द करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रोत्साहन की पुकार करते हैं, जब तक कि उनके पैर ठंडे कंक्रीट के फर्श पर नहीं पड़ते। वे यहाँ पहुँच गए। वहाँ कमरे के केंद्र में मशीन है, जो एक हल्की ऊर्जा के साथ गुनगुनाती है। और जस्टो तभी दूर से वे सुनते हैं, हॉन्क हॉन्क। स्कूल बस। उनके पास कुछ सेकंड हैं। वे कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ते हैं, एक चक्करदार सरणी, विशाल बटन और स्विच। नूर अनुक्रम को याद रखती है। वह चिल्लाती है, इशारा करती है। मिलकर वे अपना सारा वजन रिवर्सल बटन पर डालते हैं। एक पल के लिए कुछ नहीं होता है। फिर मशीन जीवन में आती है। एक चमकती हुई रोशनी उन्हें घेर लेती है, जो पॉपिंग
स्पार्कलिंग रंगों से भरी है। दुनिया उनकी ओर बढ़ती है, जो छोटी होती जा रही है, जो अपने सामान्य आकार में वापस आ रही है। एक अंतिम फ्लैश के साथ वे फिर से खड़े हो जाते हैं, अपने सामान्य रूप में। वे एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कराते हैं, जब बस फिर से हॉन्क होती है। वे अपने बैग पकड़ते हैं, सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हैं और सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जस्टो समय पर। जब वे बस पर चढ़ते हैं, तो वे एक गुप्त नज़र साझा करते हैं, एक जीत की नज़र। वे सिर्फ स्कूल के लिए देर से नहीं थे, वे हाउस के गार्डियन थे। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक साहसिक कार्यों के लिए सब्सक्राइब करने के लिए।